हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक और एग्जाम्पशन, एक और टैक्स का बेनिफिट लेके आए जिसका नाम है एग्जाम्पशन ऑन फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। सर, हम एक और एग्जाम्पशन लेके आए हैं फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, बट उन लोगों को मिलेगी जो कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आए समझते हैं सर ये क्या सेक्शन, ये क्या बात की जा रही है। आए इसको देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं आसान अल्फाज में बात करूंगा कि अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या है रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो आपको पता है ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि कोई बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो कोई फॉरेन सोर्स इनकम अर्न करता है, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जैम्प्ट है अंडर सेक्शन 50 ऑफ द ऑर्डिनेंस। आप सर ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है। तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल जो शॉर्ट टर्म है, वो अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम कमाता है तो उसको हमने एग्जेम्पशन दी है अंडर सेक्शन 50 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब बात ये आती है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है। सर, ये वो बंदा है, दो बातें, only for the purpose of employment and stay in पाकिस्तान less than 3 year। सर, ये जो बंदा है पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयड हो सिर्फ किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, मतलब पाकिस्तान में कोई जॉब करता हो, मतलब ये, और स्टे इन पाकिस्तान लेस देन 3 ईयर, मतलब ये सर ये पाकिस्तान के अंदर परमानेंट नहीं रहता, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे पाकिस्तान आए हो। नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हो, मतलब किसी कंपनी के साथ या किसी के साथ सैलरी के ऊपर वो जॉब करता हो, और दूसरा ये जो पाकिस्तान आया है इसका जो स्टे इन पाकिस्तान है लेस देन 3 ईयर, मतलब ये परमानेंट बेसिस पे ना हो, ये टेम्पररी बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर हो, तो ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है। सर, दूसरी कंडीशन ये है कि उसने जो फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है, जिस भी कंट्री से बाहर से इसने फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है, सर वो ब्रॉड और रिसीव पाकिस्तान में ना करे। इसका क्या मतलब कि जो भी इनकम इसने पाकिस्तान के बाहर कमाई है वो पाकिस्तान लेकर ना है, वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ना करें, जहां कमाई है वहीं रहने दे। नॉट ब्रॉड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में लाए ना पाकिस्तान में रिसीव करे। ठीक है। अब लास्ट बात यह है, ये सेक्शन उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस स्टैब्लिश इन पाकिस्तान। सर, अगर ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेस ड्राइव करता है, अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेस करता है, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 50 अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन 50 अप्लाई नहीं होगा। आइए सर ज़रा इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर सुजुकी जापान है, मतलब जैपनीज सुजुकी कंपनी है, वो अपने एक जैपनीज इंजीनियर को पाकिस्तान भेजती है, इन पाक सुजुकी। ठीक है। कोई भी फॉर एग्जांपल कि मैं मशीन की ऑपरेटिंग सिखा दो या कोई प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल कर दो। अब ये बंदा पाकिस्तान आता है, तो ये पाकिस्तान आता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्यों? क्योंकि इसको सुजुकी जापान का एम्प्लॉय और उसने ही उसको यहाँ भेजा है, तो सर ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए पाकिस्तान आया है। नंबर टू, और ये पाकिस्तान सिर्फ 2 साल के लिए आता है, तो सर ये इंजीनियर साहब जो जैपनीज इंजीनियर है, क्या ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गए? कैसे? सर, अगर ये 2 साल के लिए आए, मतलब कि इसने 183 डेज पूरे किए होंगे। अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल 183 डेज पूरे कर देता है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। तो सर ये पहली बात, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया है और इसका अरसा जो पाकिस्तान में 2 साल तक है, मतलब कि 3 साल से कम है। तो ये सर ये बात हमने यहाँ पढ़ी कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस एंड लेस देन 3 ईयर, तो सर ये बंदा पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया है। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात यह है कि इसको जब ये जापान से आया तो उसको जापान में भी सैलरी दी जाएगी, क्योंकि जापान का एम्प्लॉय, तो जापान की सैलरी इसकी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। सर ये पाकिस्तान आया तो उसको कुछ पाकिस्तान में भी अलाउंसेस वगैरह, पेमेंट वगैरह दी जाएगी, और आपको पता है कि अलाउंसेस टैक्सेबल है, तो सर वो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। अब सर अगर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट पर्पस और इसका अरसा 3 साल से कम है, तो सर ये जो फॉरेन सोर्स इनकम है, ये रिसीव कर रहा है जापान से, और ये जापान की ही बैंक में रिसीव कर रहा है, ये पाकिस्तान लेकर नहीं आ रहा। इस फॉरेन सोर्स इनकम को ये पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट में लेकर नहीं आ रहा, तो सर इसकी ये फॉरेन सोर्स इनकम अंडर सेक्शन 50 एग्जैम्प्ट है।
एग्जाम्प्ट है सर। ये उन लोगों को एग्जाम्पशन दी है जो पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर से लोग आते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे पाकिस्तान आते हैं, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज के बहुत सारे लोग। जैसे मैं सर एक फर्म में था, ईवाई के अंदर था, तो बहुत सारी बाहर से लोग, जीएसके पाकिस्तान के अंदर और यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बाहर से एक्सपर्ट्स आते थे। वो क्या करते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए यूनिलीवर यूके या यूनिलीवर यूएस उनको पाकिस्तान भेजती थी, और उनका अरसा 3 साल से कम होता था। तो सर उनके लिए हम क्या करते थे, ये वाली एग्जाम्पशन अप्लाई करते थे। हाँ, अगर ये बंदा ये जापान के पैसे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में ले आता है, या ये जापान कंपनी को कहता है कि ये पैसे मुझे पाकिस्तान में भेज दो, तब ये एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होगी, ये एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होगी। फर्दर सर एक और बात मैंने कही थी कि कोई बिजनेस स्टैब्लिश ना करे, कोई बिजनेस। अगर फॉर एग्जांपल सर ये जैपनीज सोचता है कि यार मैं पाकिस्तान आया हूँ, 2 साल के हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। क्या स्टार्ट कर देता हूँ? टीचिंग स्टार्ट कर देता हूँ पार्ट टाइम। ये भी एक बिजनेस हुआ। या सर ये कहता है कि यार चल कोई नॉर्मल मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर सर पान का खोखा लगा लेता हूँ, पान की केबिन लगा लेता हूँ, बड़ा बिजनेस चल रहा है, लोग सिगरेट पान बहुत खाते हैं। तो सर अगर ये बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है, अगर ये कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, तो उसके ऊपर भी ये वाला सेक्शन, कौन सा सर, सेक्शन 50 अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप आपको ये एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 50 की शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल वाली समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।